राइस। ये बताओ क्या बताना है, चलो नोट करो। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग, ठीक है, ग्राफ आर पॉसिबल और नॉट, ठीक है। जो भी ग्राफ, यानी कि क्या होता है ग्राफ का मतलब आलेख। क्या होता है? आलेख। नहीं होता है? हाँ होता है। संभव है या असंभव है, या फिर कह देंगे संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, या फिर उसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड हो गया। चार में से मतलब एक वो करना। चारों अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्या करना है? चार में से एक है, ऑप्शन थोड़े दिए हैं। हाँ। चारों अलग अलग क्वेश्चन है। नोट करो उसको फटाफट। कौन सा ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। चार हो गए। हाँ। पांचवा, छठवा, ठीक है। सातवां, सातवां, ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? टाइम, ठीक है ना। नोट डाउन करो फटाफट और बताओ ये चीजें पॉसिबल हैं कि नहीं है। क्या ग्राफ देख के आपको क्या चीज समझ में आ रही है, ठीक है।
क्या टाइम है, ठीक है। पहला केस देख पा रहे हो? हाँ। कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना। दूरी या फिर विस्थापन समय के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। हाँ। ये बताओ इस केस में क्या देख पा रहे हो? थीटा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हाँ। कितनी है? वो 90 से अधिक है। थीटा कितना है? 90 से अधिक। ग्रेटर देन 90। हाँ। 90 से अधिक है, जी। ठीक है। और कैसा है? कांस्टेंट है। हाँ। जो कांस्टेंट है। बात समझ में आई? जी। ग्राफ कौन सा है? एक्सटी ग्राफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। हाँ। तो स्लोप कैसा होता है? क्या tan थीटा स्लोप कहलाता था? हाँ। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू x बाई t, जी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी। तो क्या ये चीज वेलोसिटी हो जाएगी? जी। ये चीज वेग हो जाएगी। हाँ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जी। विस्थापन बटे दूरी हो जाएगी ना। हाँ। ये ये बताओ अब इस चीज से क्या समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है कि क्या हो रहा है? थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की नेगेटिव में हो जाएगी। हाँ। tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो नेगेटिव होने लगती है। जी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव में आएगी। हाँ सर। हाँ। Velocity will be negative, but theta is constant. That is why velocity will be constant. अर्थात कि वेलोसिटी ऋणात्मक होगी, लेकिन कैसी होगी? समान होगी। ऐसे देख लें? इसमें 0 होगा। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेगेटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट। पहला केस क्लियर हुआ? हाँ। उसमें इसमें नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा। किसमें? इसमें मतलब जब वेलोसिटी समान है तो फिर वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है। हाँ। नेगेटिव लेकिन चेंज नहीं हो रही है ना, तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? 0। जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा होता था? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो कैसा होता था? एक्सेलरेशन। हाँ। बात समझ आ गई? जी। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0। क्लियर है? हाँ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड केस देखो, vt ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हाँ। ठीक है। तो इसमें थीटा कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। थीटा कैसा हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। हाँ। बात समझ में आई? स्लोप कैसा होता था? tan थीटा होता था। जी। स्लोप भी डिक्रीज। स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू b अपॉन t, यानी कि क्या? एक्सेलरेशन। हाँ। त्वरण। जी। ठीक है। हाँ। क्योंकि स्लोप कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। ठीक है। हाँ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी घट डिक्रीज होगा। हाँ। बात समझ में आई? जी। एक्सेलरेशन कैसा होगा? डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई ना कैसे डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे आप tan थीटा देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू है। हाँ। यहाँ पे ये वैल्यू कम नहीं हो रही है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे देख लो, और ये वैल्यू और कम हो गई। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो थीटा कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? 90 से कम ही है। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा केस कैसा है? थीटा कैसा है? 90 से कम है यहाँ पे, है ना। हाँ। थीटा क्या लिख देंगे? लेस देन 90 डिग्री। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगी, यानी कि कैसा होगा? पॉजिटिव होगी, हाँ। है ना। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? tan थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। हाँ। नहीं होगी क्या? हाँ होगी। इसमें कोई डाउट लग रहा है? नो। नहीं लग रहा? थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस क्लियर है? जी। बात समझ में आई? ये थर्ड केस में बताओ।
थर्ड केस में थीटा अपना वो है कांस्टेंट है। बीटी ग्राफ है, वेलोसिटी ग्राफ है। तो क्या थर्ड केस और सेकंड केस, ये फर्स्ट केस लगभग वैसा ही नहीं है? हाँ है। बीटी ग्राफ है, थीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। जी बात समझ आई? जी। तो जो tan थीटा होगा यानी कि स्लोप होगा, कैसा हो जाएगा वो? नेगेटिव। हाँ जी। स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। तो बीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि एक्सेलरेशन। जी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा बट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? वही तो जीरो होगा इसमें। थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है ना? हाँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है इसमें? जीरो क्या है? थीटा। अच्छा ये बताओ, कांस्टेंट क्या नेगेटिव क्या होगा? इसमें नेगेटिव होगा। कांस्टेंट होगा ना? हाँ। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। हाँ। कैसी है? थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? तो नेगेटिव का मतलब क्या है? वो मतलब जो थीटा है वो 90 से अधिक है। 90 से अधिक है। हाँ। tan थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। हाँ। हाँ। नहीं आया समझ में? आया आ गया ना? जी। हाँ, ठीक है। तो अब इसमें ये बताओ, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा करेगा वो तो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही तो क्या लिखा था मैंने? कांस्टेंट ही लिखा था। हाँ हाँ। सही तो था। क्या चीज इसमें गलत लग रही थी? जीरो होगी क्या? तो एक्सेलरेशन जीरो होगी? क्यों? नहीं वो अपना उसमें वेलोसिटी अकेली कांस्टेंट थोड़ी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती, यहाँ पे था ना? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ। इस केस में था जी। ये वीटी ग्राफ है ना? हाँ। तो इनका रेशियो जो है वेलोसिटी बाय टाइम का रेशियो यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है जी। लेकिन कैसा नेगेटिव है यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना? नेगेटिव लगातार काम हो जाए। देखो नेगेटिव है कांस्टेंट वी बाई टी ग्राफ ही। अब ये केस यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी नीचे। नेगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है कि नहीं है? है पॉसिबल ना? हाँ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वो सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी। तो वो नहीं, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ये पॉसिबल है ना? ये देख लो, ये पॉसिबल है क्या ग्राफ? नहीं है। क्यों नहीं है ग्राफ? क्योंकि इसका कोई भी एक पॉइंट लेके चल लो, ठीक है? मान लो अपन ने ये 1 सेकंड मान लिया, ये 2 सेकंड पे अपन देख रहे हैं, ठीक है? 2 सेकंड में इसको एक्सटेंड कर दिया, ये लो बना दिया ऐसा, ठीक है? ग्राफ के अपन ने 2 पॉइंट पकड़ लिए, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है? ए पॉइंट और बी पॉइंट जब दो चीज आपने पकड़ ली है तो ये बताओ क्या एक ही समय पे यानी कि दूसरे सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग 2 जगह हो सकता है? नहीं। क्या तुम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हो, क्या इसी समय पे तुम जादू से घर पे भी हो? नहीं सर। नहीं हो ना? बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे ना सिर्फ x यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या फिर ये मान लो कि वेलोसिटी ग्राफ होता या फिर स्पीड ग्राफ होता, तो एक ही टाइम पे 2 चीजें पॉसिबल हैं क्या? नहीं है ना? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक ही समय पे बस 2 अलग अलग जगह पे 2 चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है? बात समझ आई? 6th हो गया है ना? 4th हो गया। ये बताओ 5th बताओ। इससे मतलब जो है कि थीटा है, यहाँ हमने पॉइंट मान लीजिए जैसे थीटा छोड़ो, थीटा तो बदल जाएगा, यहाँ पे अलग होगा वहाँ पे अलग होगा। इस केस में ये वाला ग्राफ यहाँ पे अपन नहीं बनाया, इस केस में क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री थीटा हो जाएगा। हाँ। इस केस में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना? 2 अलग अलग केस बन जाएंगे, वो ठीक है? पॉसिबल है कि नहीं है? वो
पॉसिबल है? बताओ मंगल सिंह चौहान हैं चुप चुप के वाले बताओ इसमें एक समय में नहीं हो सकती सर। क्या एक समय में नहीं हो सकती? बताओ जल्दी, मुझे थोड़ी बात आ यार, तुम लोग बताओ ये, बताओ जल्दी बराबर बता रहे बताओ। सही समय में तो दो जगह नहीं हो सकती। एक समय में दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ। यानी कि क्या सेम इस तरीके का कंडीशन आई है? हाँ। क्या इसमें अगर आप एक्सटेंड करके इसको देखेंगे, थोड़ा सा इसे बना के देख लिया करो ना, मेहनत करके बना लिया सर। पहले सेकंड में दूसरे सेकंड में ले रहे हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ पे जब आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, हाँ तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ठीक है। क्या दूसरे सेकंड में मान लो यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन है, A2 है, क्या दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है एक ही टाइम पे? नहीं सर। या तो 5वें सेकंड में उसका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाँ। क्या एक ही टाइम पे 5 और 10 साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं। या तो 5 होगा या 10 होगा। हाँ। बात समझ में आ गई? जी। तो ये ग्राफ भी संभव नहीं है, असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। रीजन क्या है इसका, कारण क्या है इसका कि एक ही समय में दो त्वरण संभव नहीं है, दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। ये सब तुम लोगों के नीट के क्वेश्चंस हैं, है ना, ये ग्राफ नीट में पूछे जाते हैं, है ना। इस तरीके के ग्राफ बना के अलग अलग कंडीशंस ऑप्शंस बना के दे देंगे, स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, tan थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी कि ग्रेटर देन 90 होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कोई भी ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। हर एक चीज डिस्कस की जा रही है जी। 3 से 4-5 केसेस ऑप्शंस अपन यहाँ देख ले रहे हैं। बात समझ में आई? ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ। ये चीज थे तो क्यों थे, क्या वजह से थे, है ना। ये चीज पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, एक व्यक्ति है एक चीज, ये भी पॉसिबल नहीं, दो एक्सेलरेशन एक टाइम पे नहीं हो सकता है। क्या आपको समझ में आ गई कुछ? हाँ। क्या आपको मजा आ रहा है? जी सर। जी मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड मान लो या फिर डिस्टेंस मान लो या, हाँ। ठीक है, ये संभव क्यों नहीं है भाई, एक टाइम है, हाँ। ये स्पीड या फिर मान लो डिस्टेंस है ये, हाँ। तो क्यों नहीं है भाई संभव? क्योंकि एक समय में अलग अलग डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, जी। एक समय में अलग अलग डिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, वहां से चिपका दी ये लाइन है, याद है? नहीं सर लगेगा। चलो ठीक है। दूसरी बात सुनो, क्या कोई भी चीज बिना टाइम कंज्यूम किए पॉसिबल है, यानी कि बिना समय लिए कोई भी पार्टिकल यहां से यहां जा सकता है? नहीं। नहीं। कुछ समय लगेगा। यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है, जी। यहाँ पे 1 सेकंड था, यहाँ पे 2 सेकंड, ठीक है। हाँ। कि दूसरे ही सेकंड में वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता है बिना समय लिए? आपको बोला जाए कि आपको यहाँ से आपके घर पे जाना है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जी। क्या बिना टाइम लिए पहुंच जाओगे? नहीं। मिस्टर इंडिया की तरह से किया सकला कला कला का बूम बूम है, पेंसिल गाड़ी उसने होता था ना, वो कौन सा सीरियल सकला का बूम ना, हाँ। हाँ, वो जादू से नवाजुद्दीन वाला ना, मेरे को ऐसे लगा जैसे बिल्कुल जादू यहाँ पे ना, मैंने ऐसे पकड़ के किया, बिना समय लिए मैं घर पे प्रकट हो गया। पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। बात समझ में आई? क्यों नहीं है? क्योंकि बिना टाइम कंज्यूम किए, यानी कि बिना समय लिए कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, उसको कुछ ना कुछ समय तो लगना ही है। यहाँ से आप 10 कदम भी चलोगे तो मान लो 10 सेकंड या 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड लगेगा, लगेगा? अरे नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा ना। क्लियर है? तो ये चीज भी कैसा है, पॉसिबल नहीं है। नहीं है। हाँ। अब ये बताओ, ये भी संभव नहीं है। संभव नहीं है? नहीं। हाँ मैं जानता हूँ नहीं है संभव, तुम बताओ। नहीं है सर संभव। अरे भाई साहब, भाई साहब, क्यों नहीं है संभव? क्योंकि उसमें जो टाइम जहाँ पर सर क्रॉस कर रहा है वहां से देखे तो दो जगह हो सकता है। हाँ यहीं से दे सको तो मतलब 2 जगह पे बन रहा। क्या 2 जगह हो सकता है? मतलब एक ही समय में 2 जगह डिस्टेंस में। आओ 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 भरतार लो जानी यहाँ से बना के बताओ, उसमें गंदा नहीं करना, उससे ना आराम से अच्छे से ऐसे देखने दो उसका विषय को,
साइड से खड़े हो ना, सामने कैसे खड़े हो, साइड उस तरफ। यहाँ चलो इस तरफ खड़े हो बताओ। हाँ यहाँ से यहाँ ये लो, वहाँ कहीं से टेढ़ा चला गया, ऐसे चलाया था वहाँ का जैसे सीधा। तो कहाँ क्या चीज नहीं है, खड़े हो वहाँ पे, दूर खड़े हो थोड़ा। हाँ तो ये नहीं है सर, जैसे सेकंड मान लिया ऐसे। तो चलो यहाँ पे 1 सेकंड मान लिया। हाँ तो यहाँ पे तो 0 है ना वैल्यू। हाँ है ही नहीं ना। हाँ। तो यहाँ पे 2 थोड़ी बन रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो हो सकता है सर। कहाँ पे? यहाँ तो ये तो नीचे यहाँ पे। हाँ ये लो, ये अलग अलग नहीं बन रही, 2 टाइम अलग अलग इस टाइम। नहीं, यहाँ से देखा यहाँ से देखा। हाँ। तो ये देखो मान लिया 1 सेकंड ही, यहाँ पे 1 सेकंड मान लिया, यहाँ पे 2 सेकंड मान लिया। यहाँ से पहले यहाँ था, फिर सर यहाँ। हाँ तो वो तो जा रहा है ना, ऐसे बढ़ गया, यहाँ से आ रहा है ग्राफ। हाँ या फिर यहाँ से कहीं से भी, तो अलग टाइम नहीं है। हाँ। अलग टाइम ये समझ में नहीं आ सर। नहीं आओ, नहीं आओ समझ में। नहीं आ सर। चलो आहे तो आ गए, ठीक है, समझ में नहीं आओ। नहीं आओ, जो आओ कि नहीं आओ। हाँ जी आ गया। जो आओ जी सर। ठीक है, तो जो भी आ है तो देखो यहाँ समझ में नहीं आओ, क्या बता रहे थे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस पॉसिबल हो पा रही हैं। क्या? तो यहाँ पे 2 सेगमेंट में मान लो डिवाइड कर दिए, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये बताओ भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो क्या ये पता है आपको, ये चीज पॉजिटिव में होगी, ये चीज नेगेटिव में हो जाती है। हाँ। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव में होती है। जी। पता है। हाँ तो ये इतना ग्राफ तो पॉसिबल है। हाँ, नीचे का नहीं। इतना पॉसिबल है हाँ क्योंकि क्या है, इतना पॉजिटिव। हाँ समझ में आई? हाँ पॉजिटिव है भैया। ओ भैया भाई साहब, ये बताओ, ये चीज पॉजिटिव है तो डिस्टेंस यानी कि दूरी स्केलर क्वांटिटी थी, पॉजिटिव ही होती थी हमेशा। हाँ है ना, तो ये संभव है। लेकिन ये क्या है, क्या ये वैल्यू, ये चीज नीचे चली गई तो ये नेगेटिव नहीं आ गया। हाँ। क्या दूरी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना। हाँ। स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस यानी कि दूरी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही कैसी होगी, धनात्मक। हाँ धनात्मक होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, नेगेटिव ऋणात्मक। हाँ। तो इतना ग्राफ तो कहते हैं कि पॉसिबल है, इतना ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको सुर्ख लाल स्याही में बिंदु बना के केंद्रित करके नोट डाउन कर लेना। ये चीजें आधा ग्राफ है ना, ये चीजें तो चलो ये आसान आसान थी। हाँ है ना। जी। हाँ, वो चीजें पॉसिबल है कि नहीं, आधा आधा। इस तरीके से 2 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। तो उसमें क्या लगाओगे, संभव है कि नहीं है, तो आधा तो संभव है, आधा नहीं है। तो संभव नहीं है सर। अगर इसमें इस तरीके के ऑप्शन होंगे हाँ। कि संभव है, तो अगर उसके अलावा एक ऑप्शन है असंभव है, तो दोनों ही हो गया। तो अगर तीसरा ऑप्शन होगा संभव भी है आधा या फिर असंभव भी है, तो वो तीसरा लगाएंगे। ठीक है। हाँ। अगर चौथा ऑप्शन कोई इस तरह से दिया जा रहा है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो वही ऑप्शन लगाना, क्या कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? अगर सिर्फ एक ऑप्शन है संभव है तो भी गलत होगा, आधा है ना, असंभव है तो भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। हाँ। तो या तो ऐसा ऑप्शन हो कि दोनों नहीं है, हाँ। वो लगाना पड़ेगा, या फिर कोई भी ना हो, हाँ। तो वो लगा देना नॉन ऑफ दिस। क्योंकि क्या है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ये चीजें फटाफट जल्दी हवा में नोट डाउन कर लो, है ना। क्या ये क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। नहीं डाउट? क्यों नहीं है? डाउट होने चाहिए ना, होने चाहिए क्या? इसमें था पहले, अब है नहीं। नहीं है ना। क्लियर है? जी। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ। क्या आपको मजा आ गया? ठीक है। अरे बात समझ में नहीं आई कि आ गई? आगे सर है। कंफर्म है? नोट डाउन कर लो फिर फटाफट इसको हवा में, है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए।